दिल्ली की हवा साफ करना हमारी कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली वासियों को बेहतर हवा दें। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकारों ने पर्यावरण को समग्रता से देखा ही नहीं। उन्होंने हमेशा कोई टेम्परेरी काम कर दिया और उसको कहा कि बस हमने तो बहुत कर दिया। सबने चर्चा में आया कि एक स्मोक टावर बना दिया, ऑड इवन कर दिया और उन्होंने कह दिया भाई हो गया हमारा, तो यही था। रेड लाइट पे खड़े हो गए और बंद करिए इंजन, खोलिए इंजन, यही था उनका स्टेप कि हमने कहा। अभी बात कर रहे थे कि जी इतने दिन अच्छे रहे, इतने दिन वो रहे, गोपाल राय जी जो स्वयं पर्यावरण मंत्री रहे। मैंने तुरंत पूरा डाटा मंगवाया। उन्होंने कहा 2016 में 110 दिन, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद से 2017 में 152, 2018 में 159, फिर 182, 2020 में 227, फिर कम हो गए, 2021 में 197, 2022 में 163, 2023 में 206, 2024 में 209 और 2025 में 200। क्या फर्क है? ये प्रदूषण कोई उनके और हमारे उससे नहीं है। ये प्रदूषण दिल्ली की सड़कों पे लगातार जो व्हीकल बढ़ रहे हैं, जो हवाएं आसपास से पूरे एनसीआर से आती है, जो हमारे यहां धूल के कण होते हैं, तो ये हो सकता है किसी दिन हवा अच्छी चलती है तो ठीक हो जाता है, परंतु ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये बता रहा है कि उनकी कोई वाहवाही नहीं है कि वो कहें कि 2018 से हमने 2016 से 2018 में हमने 209 कर दिए, 100 दिन बढ़ा दिए। हमने भी 200 कर दिए, 2025 में हमने भी बढ़ा दिए। ये तो वही बात हो गई। क्या किया आपने? पर पॉल्यूशन की समस्या जो सिरसा जी ने बोला कि 1985 में जब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार इस मुद्दे की सीरियसनेस ध्यान आई, जब एमसी मेहता साहब ने एक्शन प्लान मांगा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि प्रदूषण पे कर क्या रहे हैं। और मैं सही बताऊं कि ये प्रदूषण केवल इतना नहीं है कि हाँ भाई हम हवा की बात कर रहे हैं। ये प्रदूषण जो है हमें जल, जमीन, वायु, हर एक पे, तीनों पे काम करते हुए ही हम पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो बेहतर कर पाएगा, क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई है। एक चीज में खराब होती है तो आप सोचिए कि उसका असर बाकी की दोनों चीजों पे होने वाला है। आपका जल खराब है तो आपकी वायु, आपकी जमीन खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने अपनी वर्किंग में पूरी नीतियों के साथ में लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान बनाते हुए पहले दिन से ही काम शुरू किया। पहले दिन से ही जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है 11 साल की सरकार के साथ 11 महीने की सरकार का। हमने जो काम किया, अपना एक एक दिन हमने उसका उपयोग किया। धूल और धुआं दो कारक है इस पर्यावरण को खराब करने के लिए, धूल और धुआं। जहां तक बात है धुएं की, तो ईवी की बात यहां पर आई कि अभी 3,500 बसें ईवी की हमने चालू की है। 2026 के आखिरी तक 7,500 का टारगेट है और उसके बाद 2029 तक ये पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्लीट जो है दिल्ली सरकार की, वो ईवी पे जाए, ऐसा हमारा प्रण है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमने अभी से ऑर्डर भी प्लेस कर दिए हैं, 2800 बसों का एक जगह पे और 3500 बसों का उसके बाद में। हमारा लगातार ये कंसर्न है कि 100% सड़कों पे जो भी गाड़ियां चलें वो जीरो एमिशन पे चलनी चाहिए, और वो सरकारी व्हीकल हो और या फिर प्राइवेट व्हीकल हो। प्राइवेट व्हीकल के लिए भी हमने ईवी पॉलिसी पे लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पर केवल सब्सिडी देना एक काम नहीं है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो यूज्ड बैटरीज का मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान करके ही हम ईवी पॉलिसी लेके आ सकते हैं। ये धुआं सड़कों पे कम हो, इसके लिए हमने 9 मीटर की ईवी देवी बसेस चालू करी। हमने ई ऑटो, ईवी टैक्सीज और शेयर टैक्सी, ये सारे काम हमारी प्लानिंग में है लगातार, जिसपे सरकार काम कर रही है। यहां तक कि एक मोबाइल ऐप जो कार पूल को प्रोत्साहन देगी, वो भी लगातार उस पे हम काम कर रहे हैं।
प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से शेयर्ड मोबिलिटी हम करना चाहते हैं, ताकि जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये प्रदूषण केवल सरकारों के करने का काम नहीं है, हम सबको मिलकर के अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग उसमें देना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।